नमस्कार मित्रों, ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी जालना में वर्ष 2025 के इस कलाकार एक गीत अनेक इस सीजन के पहले कार्यक्रम में आप सभी का मैं हसमुख रायठा हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वर्ष हमने इसी कार्यक्रम में करीब 6 महीने जालना के लोकल कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था और इस वर्ष भी हमारी कोशिश है कि हम हर शुक्रवार को आपके सामने जालना शहर के एक अच्छे गायक को लेकर आएंगे और वे आपके सामने अच्छे से कुछ गीत प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, हमारा यह कार्यक्रम एक नॉन कमर्शियल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से हमें किसी भी प्रकार की कोई इनकम नहीं मिलती है। हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे गायक लोगों के सामने प्रस्तुत करना, उनकी कला को आपके सामने पेश करना। इस बार जिस व्यक्ति को मैंने चुना है आज के इस पहले कार्यक्रम के लिए, वो गायक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वह हमारे पिछले सीजन में भी आ चुका है। हमारी एकेडमी से जुड़े हुए सभी गायक लोग उसे बहुत दिल से चाहते हैं। यह चाहत उस व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की गायकी की चाहत है। उसकी कला को नमन करते हैं लोग, उसकी कला को पसंद करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उस व्यक्ति के हर गीत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मित्रों, उस व्यक्ति का नाम है श्री संजय डोंगर दिवे। मैं चाहूंगा संजय डोंगर दिवे सर यहाँ आवे और अपने इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आइए संजय सर, आइए।
गुड इवनिंग, नमस्ते सबको, नमस्ते। गुड इवनिंग, धन्यवाद सर जी, आपने इतने मुझे सराहा, मुझे इतना परिचय लोगों को करवा दिया। मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा सर, क्योंकि आपकी बदौलत ही हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं और हम लोग अपना गाना दे सकते हैं लोगों को सुनाने दे सकते हैं आपके जरिए। वैसे संजय डोंगर दिवे सर जालना जिला परिषद में अपनी सेवाएं देते हैं और वे बताएंगे कि वे कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम करते हैं वगैरह। तो मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को एक अपना अल्प परिचय दे दो आप। शुक्रिया सर। दोस्तों, सभी को फिर से एक बार गुड इवनिंग करता हूँ। मैं संजय डोंगर दिवे जालना रहता हूँ, इनकम टैक्स कॉलोनी में, और सर्विस को मैं हूँ जिला परिषद जालना के अंदर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, जिसे मराठी में कहते हैं कि पानी पुरवठा व स्वच्छता डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में गए 2005 से काम कर रहा हूँ एज अ सीडी कंसल्टेंट। तो ग्रामीण लोगों से मुलाकात होती है, डिप्टी सीओ से मुलाकात होती है, काम होता है के सिस्टमेटिक ऑनरेबल सीओ जिला परिषद से होते हैं, उनके तहत डिप्टी सीओ के अंदर हमारा काम चलता है। हमारे जो तालुका के वीडियो साहब होते हैं वो हमारे तालुका के अंदर जो भी काम रहता है उनके साथ में ग्राम सेवक रहते हैं, उनके साथ में ये काम रहता है और लोगों को सेवा देने का ये काम है और बड़ा ही अच्छा नेक काम हम 2005 से कर रहे हैं। मुझे बहुत आनंद है कि मैं इस सेवा में काम कर रहा हूँ और खास बात तो ये है कि हम सर से जुड़े 1 साल हुए हैं, राज ठक्कर सर की एकेडमी से जुड़े हुए हैं और तहे दिल से कह रहा हूँ दोस्तों की उनकी तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आने के बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है और जो हमारे काम के दौरान हमारा आने वाला जो टेंशन है उस सब टेंशन यहाँ पे रिलीफ होने के लिए एक बहुत सी एक अच्छा एक जगह है। तो मैं चाहूंगा कि सर के लिए जोरदार हम लोग एक उनका तहे दिल से स्वागत करें और जोरदार तालियां बजाएं हम लोग सब लोग जहाँ भी कोई है। जी थैंक यू सर, मेरा परिचय है, धन्यवाद सर। तो डोंगर दिवे सर, आपकी इजाजत से कलाकार एक गीत अनेक वर्ष 2025 का पहला एपिसोड हम शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, संजय डोंगर दिवे सर ने जो मेरे सामने गीतों के ऑप्शंस रखे हुए हैं और उनकी पसंद के 5 गीत हम आपके सामने यहाँ पेश करने जा रहे हैं और डोंगर दिवे सर ने स्वर्गीय श्री किशोर कुमार साहब का एक बहुत ही बेहतरीन गीत पहले नंबर पे देने का निर्णय लिया है। श्री आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा था और राजश्री प्रोडक्शंस की यह फिल्म थी। 1972 की फिल्म का नाम था पिया का घर। यह फिल्म राजा ठाकुर द्वारा लिखित नाटक, मराठी नाटक मुंबईचा जावाई, इसका रीमेक था। हाँ, और बासु चटर्जी ने इस फिल्म में को डायरेक्शन दिया था। इतना बढ़िया फिल्मांकन किया गया था। अनिल धवन और जया बच्चन, यानी कि उस समय की जया भादुरी, इन दोनों के ऊपर यह फिल्म आधारित थी और किशोर कुमार साहब ने बहुत ही दिल से बहुत मेहनत करके ये गीत गाया था। एक वीडियो में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा था कि उन्हें जो इफेक्ट चाहिए था वो इफेक्ट नहीं आ रहा था, जिसके लिए काफी मशक्कत करने के बाद किशोर कुमार साहब ने यह गीत पेश किया। तो यह गीत है, ये जीवन है इस जीवन का। तो आइए संजय डोंगर दिवे सर की आवाज में सुनते हैं किशोर कुमार का प्यारा गीत ये जीवन है। धन्यवाद सर, शुक्रिया सर। ये जीवन है इस जीवन का, यही है
यही है रंग रूप ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है छाव धूप ये जीवन है। सोचे इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे और ना टूटे ऐसा बंधन है ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े कम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है छाव धूप ये जीवन है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया संजय सर। अभी धन्यवाद करूंगा केतन जी भारदिया का, अशोक शर्मा जी का, मिसेस सीमा नानावटी का, हनुमंत जोशी साहब का, और शैला जी डोंगर दिवे का, श्रीमती दीपा भारदिया का, जिन्होंने इस गीत को बहुत पसंद किया, और हमारे OSL कराओके एकेडमी और श्री संजय डोंगर दिवे साहब का को प्रोत्साहित किया। उम्मीद करता हूं इसी तरह वे आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे गीत पेश करेंगे। सभी को धन्यवाद देंगे सर, जिन्होंने मुझे सराहा, जिन्होंने मुझे विश किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो कर्टसी है सर कि ये लोग अपने को सुन रहे हैं, जिनके लिए हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं वो सुन रहे हैं। अच्छा, सुनने वाले तो बहुत होंगे, मगर अपने दिल की भावना व्यक्त करना, हाँ, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सभी दर्शकों को कहूंगा कि अपने मन में जो आता है आप जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि संजय डोंगर दिवे सर ने बहुत अच्छा गाया है,
तो आप बिल्कुल एक थम्स बताइए ताकि संजय डोंगरदेव सर को आपकी भावना मालूम पड़े, है ना? जी बिल्कुल। तो डोंगरदेव सर अब एक क्या गाएंगे आप? अभी देखो बहुत लोग अब ये जी सब बिल्कुल बिल्कुल, ख्याल में आ रहा है सर कि आप क्या कहना चाहते हैं। सर मुझे ये अभी मॉब और लोगों की पसंद देखकर ऐसा लग रहा है कि क्यों ना थोड़ा सा उड़ता हुआ गाना ले लिया जाए, जो जवानी दीवानी फिल्म से पुराने फड़कता हुआ गीत। जी फड़कता हुआ गीत, हाँ, अगर आप अपने परमिशन जालना दें। की भाषा में फड़कता हुआ जी गीत जी, बोलते अगर हैं। आप परमिट करते हो तो सर। बिल्कुल 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 सर, है ना? तो आइए डोंगरदेव सर की फरमाइश पर 1972 की फिल्म जी जवानी दीवानी का एक प्यारा सा गीत, इसे भी किशोर कुमार साहब ने गाया था। इस गीत को भी आर डी बर्मन साहब ने संगीत दिया था और आनंद बख्शी साहब ने ही इसे लिखा था। और जया बहादुरी और रणधीर कपूर साहब के साथ में यह फिल्म बनाई गई थी, और जो कि एक कॉमेडी लव स्टोरी थी, लव स्टोरी और कॉमेडी इसका मिश्रण था। और जहां तक मुझे याद आता है बलराज साहनी साहब ने इसमें बहुत अच्छा काम किया था। तो उस महान कलाकार को याद करते हुए हम संजय डोंगरदेव साहब की आवाज का प्यारा सा गीत सुनते हैं। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। जी सर, थैंक यू सर, कोशिश करूंगा सर। रा 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 रा, हे हे ओ। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। हर बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, और हमसे भूलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। रहना है यहाँ तो दोनों है जवा, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। रहना है यहाँ तो दोनों है जवा, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। ला 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 ला। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में, कभी जान पहचान होगी। सुनो ये कहानी हसीना एक अनजानी, किसी दिन मेहरबान होगी। आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में, कभी जान पहचान होगी।
सुन लो ये कहानी, हसीना एक अनजानी, किसी दिन मेहरबान होगी। दो 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 दो। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, एक के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। और बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, और हमसे खुलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल। शुक्रिया सर। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। लगता है आपके चाहने वाले भी पागल हो रहे हैं। बहुत लोगों ने आपके गीत को, इस कार्यक्रम को पसंद किया है। पहले तो शैला डोंगर जी हमारे भाभी जी है सर, आपके बड़े भाभी है, बड़े भाभी है, आपके बड़े भाभी। तो शैला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम को देख रही है। श्री बॉबी निर्मल सर बहुत बहुत धन्यवाद। दीपा बेन भारतिया, ज्योतिन्द्र राज भटकर, ये भटकर साहब हमारे जीजा जी हैं, हमारे जीजा है, हमारे भाई, दोनों रिश्ते हैं, भाई और जीजा ऐसा है। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया है ना। और फिर आपके मित्र हनुमंत जी जोशी साहब, सरोज दिलीप मगर आपकी भतीजी है। तो सरोज दिलीप मगर ने भी इस कार्यक्रम को वो देख रही है और उसने इसे पसंद किया है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमें प्रोत्साहित करते रहिए, लाइक करते रहिए। और क्योंकि अब आपको इस बात का अंदाजा तो आ गया होगा कि संजय डोंगर दिवे सर जो है ये किशोर कुमार साहब के बहुत बड़े फैन हैं। किशोर कुमार साहब के सभी गीत गाते हैं, मगर हम चाहेंगे आपको वो और भी किशोर कुमार के अलावा भी कुछ न कुछ सुनाएंगे, कोशिश करें। तो ठीक है। क्या सुना रहे हैं? मैं चाहूंगा अभी किशोर कुमार ही चलने दें। सर एक क्लासिकल सा, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि क्लासिकल जो भी बेस थोड़ा सा लाइट क्लासिकल है, रेवंत जैन साहब का संगीतबद्ध किया था, घुंघरू की तरह ये गाना मुझे याद आ रहा है, और कोशिश करूंगा थोड़ा सा वो लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं। चोर मचाए शोर। मित्रों, चोर मचाए शोर 1973 की इस फिल्म का यह बहुत प्यारा सा किशोर कुमार साहब का गीत है। इस गीत को संगीतबद्ध किया था स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन साहब ने, और इस गीत को लिखा था रविंद्र जैन साहब ने। साथ में इस गीत को लिखने में मदद की थी इंद्रजीत सिंह ने। बहुत कम गीत ऐसे होते हैं कि जो दो राइटर के द्वारा लिखे जाते हैं, तो यह गीत एक ऐसा गीत है जिसे दो लोगों ने लिखा था। और शशि कपूर जी और मुमताज ये इस फिल्म के हीरो और हीरोइन थे। बहुत अच्छा फिल्म भी था, और एन सिप्पी साहब ने इस फिल्म का निर्माण किया था। तो आइए डोंगर दिवे सर का मनपसंद गीत घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। शुक्रिया सर जी, बिल्कुल सर।
घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन ही में रही। कभी मंदिर में कभी महफिल में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। अपनों में रहे या गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। फिर कैसा गिला जग से जो मिला, सहता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया डोंगर दिवस सर। लोगों के कमेंट बता रहे हैं कि आपने दिल जीत लिया लोगों का। सर कोशिश किया था, कोशिश कर रहा हूँ। आपके बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया है
मैं कुछ नाम ले लेता हूं। जी सर। सीमाजी नानावटी, ज्योतिंद्र राज भाटकर सर, आपके मित्र श्री श्रवण जी भुरेवाल, आपके मित्र तो क्या आपके आपके चाहने वाले, क्योंकि वो मुझे बता रहे थे कि मैं संजय डोंगर दिवे के गीतों को बहुत पसंद करता हूं, उनकी गायकी को बहुत पसंद करता हूं, है ना। और सौभाग्य रहा है सर कि ऐसे लोग मुझे सलाह दें, मेरा बहुत सौभाग्य है सर। हमारे मित्र है औरंगाबाद के हरिप्रिया कराओके म्यूजिक एकेडमी के संचालक श्री विनोद संकेत साहब, इन्होंने आपके इस कार्यक्रम को और इस गीत को बहुत पसंद किया है। और विनोद संकेत हो गए, जो शैला जी डोंगर दिवे, फिर आपके चाहने वालों में मंजूश्री जोड़गे मैडम, जो खुद बहुत अच्छी गायिका है और कमर्शियली बहुत अच्छे प्रोग्राम्स देती है। तो केतन जी भारदिया, दीपा भारदिया, ये सब लोग आपको चाहते हैं। आपके चाहने वालों की ये बढ़ते जा रही है। बदौलत है सर। हाँ, आपकी बदौलत है सर। सभी का चलो बहुत बढ़िया। हम तो इन्हीं के लिए तो ये सब यज्ञ हो रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो यज्ञ हो रहा है ये इन्हीं के लिए हो रहा है। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, है ना। और कुछ थोड़ा सा सीरियस मोड में जाएंगे। जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा क्लासिकल है। थोड़ा सा भी किशोर दा को भी थोड़ा सा अपन आराम देंगे, थोड़ा आराम देंगे। जी बिल्कुल, थोड़ा हटके। तो आपका 4 नंबर का गीत कौन सा गाएंगे बताइए सर। मुझे लगता है कि जो सुरेश वाडकर साहब ने जो गाया था सर उत्सव फिल्म में सांझी डले, वो मुझे बहुत पसंद आता है सर, जो कि क्लासिकल गाना है और मुझे हमेशा वही पसंद आता है, जो कि गाने के लिए अभी प्लेटफॉर्म मिला है। तो सोच रहा हूँ कि फेसबुक हमारी है तो उसी को क्यों न गा ले, सुरेश वाडकर साहब का गीत। जी। तो मित्रों, संजय डोंगर दिवे सर आपके सामने बहुत प्यारा सा गीत लेकर आए हैं। 1984 की फिल्म उत्सव का गीत, हाँ। और सुरेश वाडकर साहब की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में तैयार किया हुआ एकदम उत्तम गीत जिसको बोलते, तो यह वसंत देव साहब ने इस गीत को लिखा था और शशि कपूर और गिरीश कर्नाड, इन्होंने शशि कपूर जी ने इस फिल्म का निर्माण किया था। और इस फिल्म को का डायरेक्शन जो है तो वो हिंदुस्तान के जाने माने एक्टर गिरीश कर्नाड साहब ने, है ना। और रेखा जी की एक वन ऑफ द क्लास फिल्म है ये उत्सव। जैसे कि उनकी उमराव जान है, वैसा ये एक क्लास फिल्म है उत्सव, है ना। तो आइए उत्सव फिल्म का यह प्यारा सा गीत सांझ ढले गगन तले, यह गीत सुनते हैं श्री संजय डोंगर दिवे के स्वर में। धन्यवाद सर जी, कोशिश करूंगा सर। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाके, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी।
झांक रही थी गलियां पाती की जाली से, झांक रही थी गलियां गंध भरी गुनगुन में मगन हुई थी गलियां। इतने में तुम्हें धसा सपनी ले नैनों में कलियों के आंसू का कोई नहीं साथी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखे साज ढले गगन तले हम कितने एकाकी। जुगनों का पट ओढ़े आएगी रात अभी, जुगनों का पट ओढ़े आएगी रात अभी। निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी, निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी। कपता है मन जैसे डाली अम्बुआ की, छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखे साज ढले गगन तले हम कितने एकाकी। साज ढले गगन तले हम कितने एकाकी। धन्यवाद सर। संजय सर, वाकई में बहुत डिफिकल्ट गीत है ये, मगर आपने इसे बहुत ही फ्लुएंटली, आसानी से और बहुत बहुत अच्छी तरह से इसे निभाया। आपके मैं जो हमारे जो दर्शक है इस गीत को बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ही हटके गीत आपने पेश किया। कहा ये जीवन है, उसके बाद में सामने ये कौन आया, फड़कता हुआ गीत, उसके बाद में घुंघरू की तरह फिर सीरियस मोड में आप लेकर गए, और अभी ये एक क्लासिकल की सांझ ढले गगन टले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मित्रों, फिर एक बार OSL कराओ के म्यूजिक एकेडमी की ओर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, विशेष करके प्रमोद धीवार सर का, जो आपका ये कार्यक्रम देख रहे, संजय मगर साहब का, अच्छा है ना, आपके लिए एक आपके मित्र ने कमेंट किया है, भाई वाह, पलक मूंद कर सुनने के काबिल स्वर, सुरों के उतार चढ़ाव एकदम सही, बहुत ही सही आलाप, उच्चारण चंबर तक के। यह है ज्योतिन्द्र राज भाटकर सर ने, ये आपके लिए इन्होंने कमेंट लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद भाटकर साहब। और जिस कार्यक्रम की शुरुआत होती है उस कार्यक्रम का अंत भी होता है, और हर चीज की एक मर्यादा है, एक समय लिमिट है।
हमारी भी एक समय लिमिट है। तो अब हम आपके सामने संजय डोंगर दिवेश सर का अंतिम गीत पेश करने जा रहे हैं। जी। तो कौन सा गीत सुनाएंगे सर? कुछ हटके ही सुनाना है। अभी कैसा है कि हमने ओल्ड ओल्ड गाने से शुरुआत की, बाद में थोड़ा सा आइडियर आ गए, उत्सव तक आ गए। थोड़ा सोच रहे हो कि थोड़ा और भी मॉडर्न लोगों के लिए, जो नए लोग हैं, जो हमारे युवा पीढ़ी, उनके लिए थोड़ा सा हटके गाना से गाना चाहता हूँ सर, जो कि शाहरुख खान पे फिल्माया था, दो दिल मिल गए हैं। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, है ना? तो ये चुपके चुपके तो मिलना पूरी जिंदगी में, पूरी हम सदियों से चलते आ रहा है। दिल मिलते रहते हैं, इसीलिए ये जग आगे चलते रहता है ना। तो कुमार शानू साहब का बहुत प्यारा सा यह गीत 1997 की फिल्म परदेश का है। जी सर। और आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा था और इतनी सुंदर फिल्म बनाई थी सुभाष घई साहब। इस गीत में शाहरुख खान और अमरीश पुरी साहब, अमजद खान, ये लोग छा गए थे। जी सर, छा गए थे ये लोग, इतनी अच्छी फिल्म बनी थी। और मैं समझता हूं कि नई पीढ़ी का यह बहुत प्यारा पसंदीदा गीत है। तो आइए दोस्तों, परदेश फिल्म का दो दिल मिल रहे हैं यह गीत संजय डोंगर दिवेश सर की आवाज में सुनते हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये अंतिम गीत गा रहा हूँ। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है, पर चुपके चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थाम लो, जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है, असर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। ऐसे भोलेपन कर है बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है,
दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है नजर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा वैसा ही उधर का समा। दिल में कैसी कैसे किसी जगह दोनों जानिब बराबर लगे, देखो तो इधर से, देखो तो इधर से उधर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके, ओ दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। मगर चुपके चुपके, मगर चुपके चुपके, चुपके चुपके, हाँ चुपके चुपके। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया डोंगर दिवे सर। धन्यवाद करूंगा विजय पगारे साहब को, जी सर। जिन्होंने आपके प्रिंसिपल थे जेएस कॉलेज में। अच्छा जेएस में थे क्या? बहुत। मित्रों, कोई भी गायक ऐसे ही तैयार नहीं होता। उस गायक को तैयार होने में बहुत तकलीफ उठाना पड़ती है और हर सक्सेसफुल गायक के पीछे कोई ना कोई होता है ना। तो संजय डोंगर दिवे सर को तैयार करने में उनके पीछे कौन था, वे आज इस स्टूडियो में मौजूद है। तो मैं चाहूंगा उषा जी डोंगर दिवे मिस्टर के लिए दो शब्द बोले। शुक्रिया, शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपके क्लास में जो मैं आया, बस आपके पीछे आया था, सर मेरे पीछे लगी थी कि भाई आपके पीछे काम पे इतने टेंशन रहता है तो आप बिल्कुल सर की क्लास ज्वाइन कीजिएगा जरूर, और इसी की बदौलत में यहाँ पर सर आप जी। तो चाहूंगा कि वो, मैं तो शादी से पहले पुराने गाने तो सुनती नहीं थी। शादी होने के बाद इनसे ही जो भी पुराने गाने सुने, पहले तो लगता था ये क्या पुराने गाने गाते रहते, समझ में नहीं आता था। लेकिन जब से इनके पुराने गाने सुनते सुनते आज उन्हीं का आवाज के गाने अच्छे लगते हैं मुझे। और हमेशा घर में सुबह होते ही उनका, पहले कैसे रेडियो चालू होता था वैसे हमारे घर में सुबह उठते ही उनके गाने चालू होते हैं। और मैं तब से मैं सोच रही थी इतना काम का इनको टेंशन रहता है, तो मैं इनको बोली जाओ आप क्लास ज्वाइन करो। ये बोलते तो नहीं, मैं जाऊंगा, ये टाइम क्या करेंगे ऐसे।
ये बोले अब कहाँ क्लास ज्वाइन करेंगे, ऑफिस वगैरह है तो फिर क्या ये अकेडमी का मालूम हो गया जी। और तब से ये इधर ही आने लगे हैं। जी, ज्वाइन कर रहा हूँ सर के साथ ज्वाइन किए हैं जब से मैं, और भी आवाज के फिर जो भी थे सब बदलाव आ गए हैं जब सर की बदौलत है। आपको मित्रों समझ में आया होगा कि मैडम ने डोंगर दिवे साहब को तैयार करने के लिए उनके कितने गाने सुने होंगे, हाँ, कितनी बार सुने होंगे और पसंद होने के बाद या न होने के बावजूद भी, इच्छा न होने के बावजूद भी सुने और इसीलिए डोंगर दिवे साहब इतने अच्छे गायक बने। आपने जब जब भी उनकी तारीफ करे होंगे तो उनकी गायकी में निखार आया होगा। भले आप कुछ भी बोलो, बट हम ये समझते हैं कि डोंगर दिवे सर के इस लेवल पे आने में आपका बहुत बड़ा श्रेय है। इसी वजह से मुझे ये पुराने गाने पसंद आने लगे, पहले तो नहीं सुनते थे। हाँ, ये भी बात है कि उन्हीं की वजह से आपको पुराने गीत भी मैं तो समझता हूँ अब आपको कंठस्थ हो गए होंगे, है ना, कि भाई ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी की ओर से मैं आप सभी का पूरे हृदय से, पूरे दिल से डोंगर दिवे फैमिली के साथ में धन्यवाद करता हूं कि आपने आज के इस कार्यक्रम को देखा, डोंगर दिवे साहब के गीतों को पसंद किया और हर शुक्रवार को हम आपके सामने एक अच्छे से गायक को लेकर आएंगे और उनके गीत आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद है आप हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे YouTube चैनल OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी को भी पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। टेक केयर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।